औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मोंटगोमरी रोड पर और हम देखते हैं कि गाड़ी का कोई भी काम होता है या फिर कोई भी पार्ट्स की ख़रीदारी होती है तो शहरी बड़ी तादाद में इस रोड का रुख करते हैं और ये बड़ी मार्केट समझी जाती है, जहाँ पर स्पेयर पार्ट्स अगर गाड़ी के कोई ख़राब हो जाए या फिर रिपेयरिंग वगैरह करवानी हो तो बहुत बड़ी तादाद में जो शहरी हैं यहाँ का रुख करते हैं और गाड़ियों की रिपेयरिंग का काम भी यहाँ पे किया जाता है। और पार्ट्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पे दस्तयाब होते हैं, ख्वाह वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इंजन के हो या मुख्तलिफ़ किस्म के हो, बोनेट्स वगैरह प्लास्टिक के किसी भी चीज़ के पार्ट्स हों गाड़ी के मुतालिक, तो शहरी हैं उसकी ख़रीदारी के लिए इस जगह का रुख करते हैं। और हमने देखा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं और उसकी वजह से हम देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट जो है उसका डायरेक्ट कंज्यूमर पर ज़्यादा पड़ा है, कस्टमर पर पड़ा आया कि या फिर ये दुकानदार हजरात हैं उन पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। हमने देखा महंगाई ने तो ओवरऑल हर बंदे को घेर लिया है, लेकिन आज हम बात करेंगे और सूरत दिखाएंगे यहाँ से शहरियों से भी बात करेंगे कि गाड़ी के जो पार्ट्स हैं उसमें कितना इजाफा हुआ है और दूसरी जानिब दुकानदार हजरात से भी बात करेंगे किस तरह से वो देखते हैं जो इंक्रीमेंट हुआ है उससे फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा, या फिर गाड़ी रखने वाला वो तबका है जिसे इंक्रीज़ हो जाए या फिर इन्फ्लेशन भी ज़्यादा हो जाए, प्राइसेस इंक्रीज़ होने से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। आज हम सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और आपको भी दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। आगे चलते हैं प्रोग्राम का। जी बिल्कुल, एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है मोहम्मद शहजाद। कब से दुकान है आपकी यहाँ पर? हमारा तकरीबन ये 45 साल से है जी शॉप। 45 साल से आप इस शोबे से वाबस्ता हैं? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्राइसेस का फ़र्क पड़ा है इस साल? आपने देखा कि किस तरह से देखते हैं जो प्राइसेस चेंज हुई? इतनी प्राइसेस में कभी भी प्राइसेस ज़्यादा नहीं हुई जो इस वक्त हो गई हैं। पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इतना बहुत ज़्यादा, ये कह लें कि डबल से भी ऊपर चला गया प्राइस। मतलब कि अगर कोई चीज़ पहले हम बेचते थे 100 रुपये की तो वो इस वक्त जाके 450-500 रुपये के चली गई है। ये 3-4 गुना अप हो गई है। 3-4 गुना तक आप कह रहे हैं फ़र्क पड़ा? बिल्कुल पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। आप कौन सी ये हमारे पास ये देखें ना, जितने ही प्रोडक्ट हैं ये बाहर की हैं, ये चाइना से इंपोर्ट होती हैं। इंपोर्टर भी इधर ही हैं मार्केट में, वो अलग से बैठे हुए हैं। तो ये जैसे जैसे ये डॉलर अप हुआ है वैसे वैसे प्राइसेस बढ़ी हैं और कुछ तो बढ़ गई हैं माशाल्लाह। हमारे कुछ ऐसे भी हैं जिनके माल पड़े हुए हैं उन्होंने बढ़ा दिए हैं। अगर तो आप ख़रीद रहे हैं कुछ महंगा तो आप बढ़ाएं भी, चलें ठीक है जी बढ़ गया जी, आपने नई कंसाइनमेंट आई है तो नया रेट आया है। तो यहाँ पे जैसे ही जंप करता है डॉलर, होलसेलरों का पड़ा हुआ माल उस पर एवरेज डाल देते हैं। तो कई बार तो ऐसा हो गया कि आज माल नहीं मिलेगा जी, ये आज अभी रेट नहीं निकाला है तो आज माल नहीं मिलेगा, ऐसा भी है। तो कौन कौन सी चीज़ों में इजाफा हुआ? आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं बताएं? अब ये देखें, ये मैट थे, एक ये मैट जो है ये हम पहले सेल कर देते थे 1800 रुपये का। ये वाला हाँ। मैट 1800 रुपये का सेल हम सेल करते थे। अब ये 2500 का है, ये हमें 2200 रुपये का आता है। पहले कितने का आता था? हम 1800 का जब बेचते थे तब आता था हमें 1300 रुपये का। तब मार्जिन भी ज़्यादा था, अब मार्जिन भी कम हो गया है और प्राइसेस भी बढ़ गई हैं। तो ये सिर्फ मैट की सूरत मैट की मैं वैसे आपको एक बात बता रहा हूँ, इसी तरह ये चीज़ें हैं। जैसे जैसे जो चीज़ देखते जाएंगे, ये पंप है, LED लाइट हैं, ये परफ्यूम्स हैं, ये शैम्पू हैं, गाड़ी के पॉलिशेज़ हैं, सारा कुछ यानी कि सिस्टम है, बड़ा कुछ है, लाइटें हैं गाड़ी की। तो ये इसमें काफ़ी कुछ है जो हर चीज़ में ही आ गया हुआ है। ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप कहें कि यार ये चीज़ पहले रेट पे रह गई है। हमने देखा डॉलर इंक्रीज़ किया है 240 से भी हुआ, ठीक है, और अब माशाल्लाह नीचे आ रहा है। हम देख रहे हैं कि रुपया हमारा तगड़ा हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। तो ये इधर भी इसमें इस चीज़ को तो ये तो एक गाड़ी की बात है ना। अभी गाड़ी की चीज़ों की बातें हैं ये। अभी तो आपका ये डॉलर जैसे जैसे नीचे आ रहा है, अभी तो अगर कोई आप कुकिंग ऑयल वगैरह पे भी चले जाते हैं तो वही रेट मिल रहा है। जाने से तो फ़र्क, डॉलर ऊपर जाने से तो बड़ा फ़र्क पड़ता है, जब नीचे आता है तब फ़ौरन से पहले कोई चीज़ नीचे नहीं आती है। क्या वजह है इसकी? बस ये हमारे कुछ अपनी मैनेजमेंट का ही है कसूर, जो अप डाउन कह लें, जो पीछे बैठे हुए हैं हमारे जो रेट बढ़ाने वाले या निकालने वाले हैं, उनको
कुछ थोड़ा सा चाहिए कि इस चीज़ को तवज्जो दें कि ये जो जैसे रेट बढ़ा दिए हैं इन्होंने पड़ी चीज़ों पे, वैसे ही डॉलर नीचे आया तो पड़ी चीज़ों पे कम भी कर दें। फिर आ जाता है जी माल अभी आएगा तो फिर हम कम बेचेंगे, जो कम वाली आएंगी ये नई प्राइस की आई हुई थी तो ये इसलिए महंगी है, ये भी कुछ होता है। तो हम देख रहे हैं प्राइसेस जो हैं आपने बताया ज़्यादा होंगी डॉलर ज़्यादा होने से। अब बिल फर्ज अगर हम देख लेते हैं 200 से भी नीचे आ जाता है डॉलर, तो आप देख अच्छी बात है, ये तो बिल्कुल अच्छी बात है, नीचे आएगा और प्राइजेस भी नीचे आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। फिलहाल तो मैंने तो आपको बताया है कि जो पड़ा माल है उस पर ही बढ़ जाता है। जब पड़े माल पे रेट कम हो जाता है तो कह देते हैं जी ये अभी नया माल ख़रीदा नहीं है, तो जैसे ख़रीदना है तो वो नया माल आएगा तो फिर कम ही आएगा। तो कस्टमर क्या कहता है जब आप कस्टमर को रेट? कस्टमर से बड़ी बारगेनिंग हो गई हुई है, पहले कस्टमर से बारगेनिंग नहीं थी, कस्टमर भी अफोर्ड करता था, अब कस्टमर भी मानने को तैयार नहीं। पता है ये महंगा हो गया हर कुछ चीज़, लेकिन जब देने के पैसे देने होते हैं, जब बारी आती है तो मानने को तैयार ही नहीं है कि ये इतनी महंगी है। बहरहाल थोड़ा मार्जिन मुश्किल ज़्यादा, बैस ज़्यादा, बारगेनिंग ज़्यादा हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि गाड़ी वालों को फ़र्क नहीं पड़ता, प्राइसेस जितनी मर्जी हो जाए, पड़ता है कि नहीं? ऐसी कुछ कोई ऐसी बात नहीं है, गाड़ी है, अब हर बंदे के पास गाड़ी है। अब देखें आप, पहले बाइकों का रश नहीं होता था पेट्रोल पंप पे, अब बाइकों का इसलिए रश है कि गाड़ियों लोगों ने खड़ी कर दी हैं और बाइक यूज़ कर रहे हैं। पड़ता है, सारा कुछ होता है, ऐसा नहीं है। कुछ 10% होंगे हमारे जो सियासतदान कह लें, ब्यूरोक्रेसी कह लें, या कुछ उतले लेवल के लोग जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे सारी आवाम को ही पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है जो आवाम को फ़र्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि फ़र्क सबको पड़ता है, चाहे वो दुकानदार हजरात हों या फिर गाहक हो, और प्राइसेस इंक्रीज़ होने से गाहक भी है वो नाला है। और आगे चलते हैं, आगे भी आपकी गुफ्तगू सुनाते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? फैसल जी। फैसल भी क्या करते हैं? मैं यही शॉप पे ही हूँ। शॉप पे ही है। तो अभी मेरी भाई से बात हो रही थी, जी जी। वो बता रहे थे कि प्राइसेस इंक्रीज होने से फ़र्क पड़ा है। कितना फ़र्क पड़ा गुज़िश्ता अगर 3-4 साल में बात करें? काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, थोड़े अरसे में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। आप गाड़ियों की प्राइसेस देख लें, पिछले 6 माह में तकरीबन 10-10 लाख रुपया गाड़ी की प्राइस बढ़ गई है। जो 5 मिलियन तक की गाड़ी थी उनकी 10-10 लाख रुपया प्राइस बढ़ गई है। जो 10 मिलियन की गाड़ी थी उसमें 30-30, 40-40 लाख का फ़र्क पड़ गया है। इसी तरह ही हर चीज़ में फ़र्क पड़ गया है। और महंगाई भी आपको पता है बहुत ऊपर, रेशो ज़्यादा ही हो गई है, थोड़े अरसे में बहुत ज़्यादा हो गई है। उसकी वजह है कि हमारा जो पाकिस्तानी पैसे की वैल्यू है वो कम होती जा रही है। अब जो है ना, अब वैल्यू बेहतर होगी, इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतरी की तरफ आएंगे। तो हम देखते हैं गाड़ी के इस तरह के पार्ट्स होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो आप लाइट से बात कर लें या बम्पर से कर लें, कि कोई भी पार्ट ले लें, चाहे इंजन का कोई पार्ट हो, सारा इंपॉर्टेंट है। कौन से पार्ट्स आप देख रहे हैं जिनमें ज़्यादा इजाफा हुआ है, कौन से पार्ट्स इस तरह के जिनमें कम इजाफा हुआ है? नहीं देखें, डॉलर के हिसाब से जो प्राइसेस है ना उस हिसाब से इंक्रीज़ हुई हैं। अब गाड़ी में देखें, गाड़ी की प्राइसेस में कंपनियों ने 10-10 लाख का फ़र्क डाला है। डॉलर की प्राइस के हिसाब से उतना फ़र्क होना नहीं चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन कुछ टैक्सेस गवर्नमेंट ने लगाए हैं, ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट हमारी आई है इन्होंने ज़्यादा टैक्सेस लगाए हैं, उस लिहाज से फिर हर बंदे को, बिज़नेस को फ़र्क पड़ा है जी। इसका मतलब हर आदमी को फ़र्क पड़ा, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। खासकर अगर हम बात कर ले गाड़ी से वाबस्ता लोग जो भी काम करते हैं, या फिर वो आगे फिटिंग वालों से भी हम बात करवाएंगे, ये दुकानदार हैं, दुकानदारों से हमने आपकी बात करवाई। आगे चलते आगे भी आपको सूरत हाल दिखा। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम जामिन मलिक है। मलिक साहब, मुझे ये बताएं कि क्या काम करते हैं? मैं करता हूँ पोशी का काम भी करते हैं, हम फिटिंग भी करते हैं। ठीक है, जो पोशी चाहिए पोशी चला देते हैं, जो फिटिंग का जैसे एयर प्रेस लग गए, रबड़ लग गए, ये काम करते हैं। तो कोशिश वगैरह कौन कौन सी गाड़ी की करते हैं? और हम पटाटो की भी करते हैं, करोला की भी करते हैं, मेहरान की भी करते हैं, हर गाड़ियों की करते हैं। अगर हम बिलफर्ज ये सादी गाड़ी की बात कर लें, मेहरान की कर लेते हैं, तो मेहरान की कोशिश कितने में कर रहे हैं आप? मेहरान की लूज कवर आप कराते हैं ना, एक है 3500 जहाँ 4000, ये रेट होता है हमारा इधर मार्केट का ना। हाँ जी, 3500-4000 में कोशिश कर रहे हैं आप। तो रेट पहले कितना था और अब कितना है? 2 साल पहले की बात कर ले, कुछ वक्त पहले की बात कर लें। पहले सीट कवर हमें पीछे से मिलता था 1500 रुपये का, ठीक है, 2000 रुपये का, ठीक है। अब मिल रहा है 3000 का कवर होता है, ठीक है। 500 रुपये हम कमाते हैं बस, 3500 का लगा दो तो 500 हम कमाते हैं। 500 रुपये कमा रहे हाँ हैं जी।
तो डेली कितनी गाड़ियाँ कर लेते हैं? डेली माशाल्लाह कभी 2 कभी 1, जो अल्लाह पाक देता है वो ही करते हैं हम। उसके बाद आपको लिए जो मेहराना भी कर रहे हैं कोशिश, ठीक है, आपको दिखा भी सकते हैं हम। तो कितने में कर रहे हैं वो? 3500 में कर रहे हैं, 4000 में, 4500 में? यही जहाँ जहाँ गाहक का चेन होता है ना, हम 5 कहेंगे गाहक 4500 देता है, ठीक है, 4 के 3500 देता है, ये होता है बस। तो अभी आप कोशिश कर रहे हैं, गाहक को आपने कितना रेट बताया था? ये जहाँ 4000 बताया होगा, जहाँ 4500, इससे ऊपर नहीं हम कर सकते, मेहरान है ना वो। बड़ी हो तो फिर वो 8000 9000 फिर वो ये रेट होता है। और अगर प्राडो की बात कर ले, प्राडो की कितने में करके दे? पराठों में फिर ये होता है ना, लेदर का हिसाब होता है, ठीक है, 10,000 20,000, फिर इससे और मीठा करना है तो वो आपके 25,000 और 30,000 रुपये का ये रेट होता है। मतलब जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उस लिहाज से हाँ जी, फिर। हाँ जी, हाँ जी। तो गुज़िश्ता कुछ अरसे में कितना रेट में फ़र्क आया? सर रेट तो पीछे बढ़े हैं, गाहक आगे से ना कुछ नहीं करता, इतनी महंगी गाड़ी ले लेता है, ठीक है, आगे से गाहक कहे ना हम इतने का, पीछे से तो 300 का मिल रहा है, आप क्यों कर रहे हैं इतने, ये ऐसे करते हैं गाहक। पीछे से कहते 300 रुपये का मिल रहा है। हमें तो 500 कह रही है ना, हम कह रही है ना 300, नहीं जी ये 300 का आते हैं, पीछे से आता है 300 का। ये ऑनलाइन कर लें, ऑनलाइन ने ना काम खराब कर दिया, ऑनलाइन ने। ऑनलाइन ने काम खराब कर हाँ दिया। जी, जो रेट पीछे से आ रहा है ना वही रेट उन्होंने वो करना है, ठीक है, हम उसको 50 रुपये भी ਵੱਧ नहीं दस सकते। वो कहना भाई है इन्ने दी चीज़ आ रही है, तुम 2 नंबर ही कर रहे हो, ऐ होंदा जगह। सही सही, वो फिर आपसे गिला करता है, यार ऑनलाइन में इतना शो कर रहे हैं, आप क्यों ज़्यादा मार? हाँ जी, तो किस तरह से फिर उसे कन्विंस करते हैं? फिर वो गाहक एक बने भी होते हैं, गाहक हमारे पास एक बैठा भी होता है, फिर उसको बात हर चीज़ उसका जेन पड़ी है, किस जेन में वो गाहक है, अच्छा भी आता है बूढ़ा भी आता है, दोनों चीज़ होती है। तो अभी आपने बताया कि गाड़ी की कर रहे हाँ हैं, तो कितनी मैक्सिमम एक दिन में गाड़ियाँ की हुई हैं कोशिश? 4 भी की हैं, 5 भी की हैं, कभी वेले भी गए हैं। अच्छा, हाँ जी, ये अब क्या सूरत है आजकल क्या? आज 1-2 लग जाती है, अल्लाह पाक 1500-2000 दिहाड़ी लगवा देता है, बस जो नसीब में लिखा होता जो है नसीब में वो ही मिलना, और आप को भी नहीं सकते। ऐसे ही है। और गाहक वगैरह जब आता है तो उससे पहले रेट वो पता करके आता है, फिर आपसे गिला करता है क्या? नहीं सर, वो रेट एक होता है ना, जो एक गाहक होता है पीछे से माराटोन से है, डायरेक्ट इधर आ सकता है, ठीक है, एक तो ये गाड़ी लगानी है, इस दुकान से भी पूछना, उस दुकान से भी पूछना, साथ वाली से भी पूछना, ये होता है। तो प्राइसेस इंक्रीज होने से आप क्या काम में थोड़ा बहुत फर्क पड़ा? थोड़ा बहुत वो है, वो उसके बाद माशाल्लाह अल्लाह पाक चला रहे हैं। तो अब हम देख रहे हैं डॉलर भी नीचे आ रहा है, डॉलर तो है, नीचे आ रहा है, रुपया तगड़ा हो रहा है, कितना फर्क पड़ा आपके काम में? हाले तो 2-3 रुपये नीचे हुआ है, हाले तो पीछे जाए तो वो कह रहा हाले तो भाई वो उन्होंने नीचे किया ही नहीं, डॉलर 210 रुपए के करीब हो गया, पहले 240 से भी ऊपर हाँ चला जी, बहुत हूँ करेगा नवाज शरीफ, इमरान खान ने तो कुछ करना नहीं, नवाज शरीफ तो कुछ करेगा, तो आपको उम्मीद है अब कुछ बेहतरी की? इंशाल्लाह उम्मीद है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, ये पोशिश के काम से वाबस्ता और कोशिश करते हैं। इनका कहना है कि 4000 4500 इसके इर्द गिर्द मेहरान की करते हैं, और बड़ी गाड़ियों की जितनी क्वालिटी होगी उससे लिहाज से करते हैं, और इससे इम्पैक्ट पड़ा है इन्फ्लेशन से। आगे चलते आगे भी आपको सूरत हाल दिखा। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आप? मेरा नाम सर हसीब है। हसीब जी। जी सर, मैं हसीब और हसीब ऑटो ग्लास पे आप खड़े, विंड स्क्रीन के जो बेसिकली डील करते हैं हम लोग। जो स्क्रीन्स वगैरह विंड स्क्रीन्स होती हैं, कौन कौन से मॉडल्स या कौन कौन सी गाड़ियाँ डील करते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लोकल से लेके जर्मन जापानीज़ हर तरीके की गाड़ियों को डील करते हैं हम लोग। अगर हम विंड स्क्रीन की बात करें तो ये पीछे मौजूद है, सारी विंड स्क्रीन हम देख सकते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि जो मेहरान की बात करें उसकी विंड स्क्रीन का अब रेट क्या है? सर मेहरान का जो फ्रंट विंड स्क्रीन का जो अब रेट है वो बेसिकली जो जेन्युइन लग के आती है वो अब इस टाइम तकरीबन आपको 5500 में मिलेगी, और अगर इससे आपने हल्की क्वालिटी में लेनी है तो वो आपको तकरीबन 2800 तक मिल जाएगी। और प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी सी ऑब्वियसली डॉलर रेट की वजह से डिफ़र की हैं। कितना आप समझते हैं कि डिफ़र हुआ है, कितना फ़र्क पड़ा है रेट्स में ये रिसेंटली अगर हम बात करें चेंज में? सर अगर मैं अपनी दुकान के हवाले से बात करूं तो रेट में 10 से 15% इंक्रीज़ आया है,
और जो एक चीज़ पहले मतलब 4,000 4,500 की थी, तो अब कस्टमर के लिए 5.5 तक कॉस्ट करती है, क्योंकि डॉलर की स्टेबिलिटी नहीं है, प्राइसेस बढ़ चुकी है, हमें भी कॉस्ट ऊपर पड़ती है, तो ऑब्वियसली हम लोग फिर मैक्सिमम करते हैं कि कस्टमर की परचेजिंग पावर के हिसाब से हम उसको अच्छी प्राइस चार्ज करें। तो क्या समझते हैं आप, प्राइसेस इंक्रीज़ करने से काम में कुछ फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा? सर ऑब्वियसली काम पे ज़रूर फ़र्क पड़ा है, क्योंकि डॉलर स्टेबल नहीं था, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। उस महंगाई की वजह से लोगों ने अपने इस काम को बहुत ज़्यादा डिले किया है। जैसे स्क्रीन अगर डलवानी भी होती थी तो वो महीने 1.5 महीने का वेट करता था कि ताकि स्टेबिलिटी आके वो कहीं अच्छी प्राइस पे चीज़ डलवा ले, लेकिन वो उल्टा रिवर्स ही उसके साथ हुआ और वो कॉस्टली काफ़ी ज़्यादा जो उसको प्राइस में फ़र्क पड़ा। दीगर मॉडल्स की बात कर लें, करोला की बात कर लें या प्राडो की बात कर लें, उनके रेट्स में कितना इंक्रीज़ हुआ है? सर देखें, ये गाड़ियाँ जो हैं इसके रेट की अगर आप बात करें तो अब सपोज जो OEM स्टैंडर्ड जैसे जो कंपनी हमारी लगाती है, जो कंपनी पे लगता है स्टैंडर्ड, जो आप समझ लें 30,000 की लगती है, वो हम लोग पहले लगाते थे तकरीबन 10.5 11.5 की, तो अब वही करोला की स्क्रीन है वो अब लगती है 13.5 14 तक की, 13.5 14 तक की, अगर अच्छी क्वालिटी जो बिल्कुल लाइक का जेनवन जो आप समझ लें, लाइक जेन्युइन। बिल्कुल लाइक जेनवन OEM स्टैंडर्ड होगा और उसकी लाइफ टाइम वारंटी आपको हसीब ऑटो ग्लास में मिलेगी। और मुझे ये बताइएगा कि ये जो कस्टमर जो आता है, बिल्फर्स हम ये देखते हैं ये डेली वगैरह तो कोई चेंज करता नहीं है, टाइम टू टाइम चेंज करता है। जिसने लास्ट टाइम चेंज करवाई है तो वो आके बहस वगैरह करता है कि लास्ट टाइम मेरी ये रसीद है, ये चक्कर है, इस तरह के में सर बिल्कुल करते हैं। देखें, हम जो रेगुलर कस्टमर है, कस्टमर की तो वैसे ही हम ऑनर करते हैं, लेकिन जो रेगुलर है उससे हसीब ऑटो की तरफ से ख़ास मोहब्बत जो है वो हमें करनी पड़ती है, ताकि आपको पता है कंपटीशन मार्केट में इतना ज़्यादा है, तो वो हम लोगों ने इस चीज़ को मेंटेन करना होता है और हम कोशिश करते हैं कि मार्केट से सबसे बेस्ट प्राइस आपको यहाँ पे चार्ज करें। सबसे बेस्ट प्राइस दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि प्राइसेस में डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ा है डॉलर की वजह से, और काम में भी फ़र्क पड़ा है। और देखने वालों को ये बताइएगा कि लास्ट में कि कितने % आप समझते हैं कि काम में तो फ़र्क पड़ा ही पड़ा है, कस्टमर जो है उससे मार्केट रेट से इधर फ़र्क महसूस होगा? सर इस मेरे काम के हवाले से आप बात करें या वैसे ओवरऑल भी सिचुएशन में आपको बताऊं तो ये है कि जिस बंदे ने कंपनी स्टैंडर्ड क्वालिटी डलवानी है वो इधर मेरे पास आके विज़िट कर सकता है और अपनी जो डैमेज क्वालिटी है वो बहुत ही अपनी बजटेड प्राइस पे और अच्छी प्राइस पे और बिल्कुल प्रोफेशनल फिटिंग के साथ वो मेरे पास हाज़िर हो सकता है। और हम घर भी सर्विस ऑल ओवर पंजाब, ऑल ओवर पाकिस्तान हम सर्विस अवेलेबल करते हैं और घर पे स्क्रीन लग सकती है आपकी। हर किस्म की आपके पास क्वालिटी होती है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम लोग तकरीबन जो कमर्शियल गाड़ी हैं जिस तरह आपकी वैगन आर, कल्टस, मेहरान है, इनमें थोड़ी बजटेड हमने क्वालिटीज़ में निकाली ताकि ये ज़्यादा आवाम जो है ये लेबर ज़्यादा चलाती हैं, ड्राइवर ज़्यादा चलाते हैं, ये घर की गाड़ी में यूज़ होती है, तो कोशिश करते हैं कि यार अगले की बजटेड प्राइस में जो है हम उसको ये फ़िट करें। तो आप तो माशाल्लाह सारी मार्केट को देखते हैं, इसमें तो आपने बता दिया विंड स्क्रीन में इतना फ़र्क पड़ा है। दूसरे अगर हम पार्ट्स की बात करें, स्पेयर पार्ट्स की बात करें, उसमें कितने % आपको लगता है कि इंक्रीज़ हुआ है? सर उस पे इंक्रीज़ अगर मैं अपने काम के लिहाज से बात करूँ तो उस पे प्राइसेस का फ़र्क थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। उसकी वजह ये है कि इंपोर्ट बंद थी और इंपोर्ट बंद होने की वजह से ऑब्वियसली जो स्टॉक था, जो बचा कुचा था, वो उन्होंने प्राइसेस बहुत अच्छी प्राइस पे चार्ज की, क्योंकि ऑब्वियसली शॉर्टेज थी, तो शॉर्टेज की वजह से जो है वो प्राइसेस लोगों को ज़्यादा चार्ज और करनी पड़ गई हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो चीज़ अब सपोज़ के 10,000 की कॉस्ट करती थी वो अब कस्टमर को जो मिलती है तो वो तकरीबन 14 to 15 तक आराम से जो है वो प्राइसेस पे जा पहुंची। दीगर चीज़ों की बात कर लें तो आप कह रहे हैं कि 100 में 100 की चीज़ थी वो 150 की हो गई। सर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, कुछ लाइट्स ऐसी हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें 50% इंक्रीज़ ही हैं, जिसमें अब कह लें 70-80% इंक्रीज़ है और कस्टमर परचेज़ करता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसके बगैर गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते और ये प्रॉपर एक नीड है, तो इस वजह से ये उनको परचेज़ करनी पड़ती है। जी बिल्कुल नाज़रीन, अगर लाइट्स की बात कर ले, अगर स्क्रीन की बात कर ले या दीगर कोई भी स्पेयर पार्ट्स की बात कर ले, हम देखेंगे कि वो लाजमी कस्टमर को बाय करनी पड़ती है, क्योंकि उसने एक गाड़ी रखी होती है और ये कोई भी पार्ट इस तरह का नहीं है कि जो गैर ज़रूरी हो। हर पार्ट्स की अपनी फ़ादियत है, अहमियत है, जिसके बगैर गाड़ी नामुकम्मल लगती है। और सूरत हाल हमने आपको दिखाई, आगे चलते हैं, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आप? हाफिज़ रिजवान। रिजवान भाई कब से वाबस्ता है इस शोबे से? इसमें तकरीबन हो गया मैं 17-18 साल हो गए इसमें। माशाल्लाह 17-18 साल काफ़ी टाइम होता है, तो
किस तरह से आप देखते हैं कि रिसेंटली हमने देखा कि प्राइसेस में इंक्रीज़ हुआ है, आपकी कुछ कमोडिटीज़ में या चीज़ों में, स्पेयर पार्ट्स में फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा? काफ़ी फ़र्क पड़ा है। समझ लें अगर एक चीज़ 1500 की थी वो अभी 3000-3500 रुपये की होलसेल अब वो कर रहे हैं, तो रिटेल वाला किधर जाएगा? कस्टमर पे भी काफ़ी वज़न है, हमारे पे भी इसी तरह ही सारा प्रेशर है, अभी इसमें ये नहीं हैंडल हो पा रहा, तो बड़ा मसला है। इसी तरह इसको कैसे इसको करें? 1500 से आपने बताया, जो डायरेक्ट 3000 से ज़्यादा इजाफा हो गया हुआ है, डबल से भी ज़्यादा हम कह रहे हैं कीमत हो गई है। तो कौन कौन सी चीज़ें आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, लाइट्स की हैं या स्पीकर्स वगैरह, इसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि ओवरऑल किस तरह से देखते हैं? ओवरऑल सारी चीज़ों में यही है कि एक चीज़ बेचें, अगर आप 200 400 या 500 रुपये उसमें आप कमाते हैं, प्रॉफिट उसमें लेते हैं, उसमें खर्चे भी हैं, फिर जब आप आगे नेक्स्ट जाते हैं उसको परचेज़ करने के लिए, तो वो होल सेलर आगे 1000 रुपये या 1200 रुपये उसका वो इंक्रीज़ कर चुका होता है। वो मतलब ये पिछले कोई 2 साल से यही हो रहा है, 3 साल से कि चीज़ बेचते हैं, जाते हैं अपने पास से डालते हैं पैसे, फिर ले आते हैं। इसी तरह हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन रिलीव अभी तक कोई नहीं है ना होलसेल की तरफ से। अब डॉलर का रेट भी नीचे आ रहा, लेकिन चीज़ें फिर ऊपर जा रही हैं नीचे आने के बजाय। आलमी आप देख लें उसमें ऑल ओवर पेट्रोल का रेट कहाँ जा रहा है, यहाँ पे देख लें अभी भी वैसे ही है, 17-18 रुपये 15 रुपये कहते हैं कम करना है अभी तक। अब तो आपके सामने ही है सारी सूरत हाल, गौर किया जा रहा है। तो मुझे ये बताइए कि आपके काम में कौन से ऐसे पार्ट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, जिसमें आप समझते हैं कि इतना फ़र्क नहीं पड़ा चीज़ों का रेट का? चीज़ तो ऐसी खैर कोई भी नहीं इसमें फ़र्क ना पड़ा हो, बट ये है कि जो चीज़ अगर छोटी आइटम है, अगर 400 रुपये की है, 400 की, वो 350 की थी, वो अभी उन्होंने 450 की कर दी है, 500 की कर दी है। हर चीज़ को रेट उन्होंने जो है ना वो बढ़ाया, कम किसी चीज़ का नहीं किया। आपके पास ज़्यादा कौन कौन सा सामान होता है, कौन कौन सी चीज़ें डील कर? गाड़ियों की LCD होती है, गाड़ियों की LCD मिल जाएगी। उसके अलावा स्पीकर वगैरह होते हैं, गाड़ियों के फ्लोर मैट्स होते हैं, उनके डस्ट कवर होते हैं, सीट की पोशिश होती है, उसके फॉग लैम्प्स होते हैं, LEDs लाइट होती हैं, हॉर्न वगैरह, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रिक के रिलेटेड। अगर मैट्स की बात करें तो इनके रेट्स में कितना फ़र्क पड़ा? मैट जी अगर 950 रुपये का जो होलसेल रेट थी प्राइस उसकी, अभी इस वक्त जो हमें जो मिल रहा है यहाँ पे, वो तकरीबन समझ लें आपको 1200-1300 रुपये का हमें यहाँ पे मिल रहा है, जो आगे हम 1500-1600 रुपये का सेल कर रहे हैं। तो जब 900 का लेते थे तब कितने का सेल? वो तब बिकता था 1100 रुपये का, 1200 का, 1000 का भी बिकता था। लेकिन अभी ये है कि वही आपको बताया, बेच के जब जा रहे हैं लेने के लिए, तो आगे 300-400 रुपया 500 रुपये इंक्रीज़ कर चुके होते हैं। वो ये होलसेल में जो है ना ये हो रहा है ऊपर। ये है कि होलसेलर वाले वो कम करें, तो फिर उसके बाद ये है कि हम भी थोड़ा सा उसमें वो कर सकते हैं। क्या वजह कि होलसेलर आप कह रहे हैं कि इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि डॉलर भी है वो डिक्रीज़ कर रहा है, अब 210 रुपये के करीब आ गई वैल्यू, पहले 240 प्लस था, और इंशाल्लाह हम देखेंगे आने वाले वक्त में 200 से भी नीचे आएगा और काफ़ी तगड़ा हो जाएगा हमारा रुपया। तो क्यों रेट इंक्रीज़ होलसेल? ये जी उनकी अपनी पॉलिसी है। जब उनको जाके बताते हैं कि जी डॉलर का रेट अब कम आ रहा है, इसमें मतलब इसका ये कम हो रहा है, अब इसकी चीज़ों की प्राइस कंट्रोल करें या हमें पुराने रेट में दें, तो वो कहते हैं जी अगर डॉलर का रेट कम हो रहा है तो ये जो मटेरियल जो मिल रहा है, जो लेबर है, वो फिर इस तरफ डाल देते हैं। जब रेट बढ़ाना हो फिर वो पेट्रोल का इशू कर देते हैं, जी पेट्रोल बढ़ गया है, अब डॉलर का रेट बढ़ रहा है, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। जो भी होलसेलर ना जो रेट है वो इसके मुताबिक ही वो चला रहे हैं। तो दुकान पे जब आप बैठे होते हैं, गाहक आता है, गाहक को रेट बताते हैं, गाहक का क्या रिएक्शन होता है, क्या कहते हैं? कस्टमर यही कहता है कि जी जो अगर उसने 3 माह पहले चीज़ खरीदी होती है, और अगर उसने वो 1500 की चीज़ खरीदी है, अभी उसको अगर 1800-1900 की मिलती है, वो थोड़ा सा वो करता तो है, लेकिन वो उसको भी पता हालात जो चल रहे हैं उसके हिसाब से उसको भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। 100-200 में हम कर लेते हैं, कुछ 100-200 में वो कर लेता है, लेकिन ये है कि वो अब उसकी वजह से काम शाम भी इतना नहीं है। मार्केट जो है ना वो उसमें इतनी तेज़ी नहीं है जो होनी चाहिए। सारा सिस्टम जो है ना उसका ये रेट ऊपर नीचे की वजह से बड़ा मसला बना हुआ है। और हम देखते हैं कि ये काम इस तरह का होता है, डेली हर बंदा गाड़ी लेके डेली नहीं आता, ये ओकेजनली कोई महीने बाद आ गया, कोई 2 माह बाद आ, किसी को कोई पार्ट चाहिए होता है। अगर बिलफर्ज देखने वाला कोई 6 माह कबल आया था, वो कुछ चीज़ लेके गया है, अब दोबारा उसने आना है, तो कितना फ़र्क उसे महसूस होगा इधर? अगर वो 6 माह बाद आता है तो कम से कम समझ लें, अगर उसने चीज़ अगर पहले 3000 की ली है तो अभी उसको 4,500, 4,000, 4500 रुपये के पास मिलेगी। वो इस चीज़ को वो भी समझता है, ज़ाहिर बात है 6 महीने पहले अगर उसने गाड़ी ली है 20 लाख की, अभी उसको मिल रही है 25 की, 24 की, उसी हिसाब से फिर वो चीज़ों को जो है ना वो मैनेज कर लेते हैं। तो करंटली दौर में आप किस तरह से देखते हैं कि कितनी सेल वगैरह हो रही है, और बेहतर कब थी, कौन सा दौर आप समझते हैं कि बहुत बेहतर टाइम था? दौर तो जी ये जब से अभी देखे हैं 10 से 15 साल हो गए हैं, ये मतलब महंगाई की तरफ ही जा रहा दौर। इसमें अगर वो आप मुशर्रफ दौर की बात करें, हमें तो सिर्फ ये है कि चलो काम शाम होना चाहिए ना, हर तबके को साथ चलना चाहिए। अभी तो ये जो 10-15 साल हो गए इसमें हम लोग सेक्रीफाइस ही कर रहे हैं। जो मतलब इसमें आते हैं मिडिल ऑर्डर में आते हैं या उसमें आते हैं, अब में जो हाई लेवल पे है उसका तो काम ठीक है, तो मिडिल में आता है वो तो पीसी रहा बेचारा, उसको हर तरफ से खाने की अशिया ले लें, ये गाड़ियों का ले लें, काम कोई भी आप ले लें, उसमें जो है ना वो बड़ा मसला है। वो मतलब अभी तक रिलीव कोई नहीं है, हमें तो फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा।
जी बिल्कुल, जो आम आदमी है, ख्वाह वो दुकानदार हो या फिर कोई गाड़ी वाला कस्टमर हो, उस पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। चीज़ें जो इंक्रीज़ हुई हैं, रेट्स इंक्रीज़ हुए हैं, उसकी वजह से काफ़ी असरअंदाज हुआ है और काम में भी फ़र्क पड़ा है। और गाहक को भी अब समझ आ गई है कितने टाइम में दूसरी चीज़ों का भी रेट बढ़ा, तो ज़ाहिर बात पार्ट्स का भी रेट बढ़ेगा। आगे चलते आगे भी आपको सूरत दिखाते हैं कि स्पेयर पार्ट्स के रेट्स इंक्रीज़ होने से कितना फ़र्क पड़ा और ओवरऑल क्या सिचुएशन चल रही है और आने वाले वक्त में क्या ये कम होंगे रेट्स। आगे चलते आगे सूरत। जी बिल्कुल, एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमज़ान। रमज़ान भाई कब से वाबस्ता है इस शोबे से? 15-16 साल हो गए। 15-16 साल हो गए। हाँ जी। तो गुज़िश्ता कुछ अरसे में कितना चेंज आया प्राइसेस का? प्राइसेस का तो काफ़ी चेंज आया है, लेकिन इस लिहाज से भी चेंज आया कि जिन लोगों के पास माल पड़े हुए हैं वो कहते हैं जी कि डॉलर ज़्यादा हो गया, रेट ज़्यादा हो गया है, परचेज उनके पास पुरानी पड़ी होती है तो उसका रेट वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो वो ब्लेम डाल देते हैं हुकूमत के ऊपर, कोई भी अगर हुकूमत आती है। ठीक है, तो अब जब डॉलर कम होता है तब वो लोग है ना कोई प्राइस कम नहीं करते, कहते हैं जी कि हमारी महंगी परचेज़ है। कोई कहता है जी कि हमने पहले का माल लिया हुआ है, कोई कहता है जी कि ना हमें पीछे से माल महंगा आया है। इस वजह से ना जो इम्पोर्टर है या फिर जिसके पास माल पड़ा है वो ये प्राइस बढ़ाते हैं और हम लोग जो होते हैं वो 2-2, 3-3, 4-4 चीज़ें इकट्ठी करने के लिए फिर हमें महंगा सामान खरीदना पड़ता है और फिर कस्टमर को देने के लिए भी उसके लिए भी मुश्किल पैदा हो जाती है। कस्टमर कहता है अभी तो मैं पिछले हफ्ते इतने की लेके गया हूँ चीज़, एक माह पहले इतनी की चीज़ थी, तो इस वजह से भी जो है ना वो रेट कोई समझ में नहीं आता। फिर रेट समझ में नहीं आता और कस्टमर जो है वो गिला करता है। तो मुझे ये बताइएगा कि आजकल कितनी सेल वगैरह हो रही है और पहले कितना बेहतर था? दरअसल बात ये है कि आजकल जो है ना मार्केट की पोजीशन जा रही है ना वो नो डाउट के बहुत बुरी जा रही है। ये हम ब्लेम डाल दें कोई भी हुकूमत है जी उस वजह से हो रहा है, नहीं ये बात नहीं है। अब हमारा काम है लोडर का। अब हम चाहते हैं कि हमारा जितना काम लोडर का भरेगा, जितनी लोड गाड़ी चलेगी उतना हमारा बिज़नेस चलेगा। अब एक ट्रक है, ठीक है, वो अगर बंद पड़ा रहेगा तो उसका वो कैसे चलेगा? एक गाड़ी चलेगी तो उसका काम निकलेगा, एक गाड़ी चलनी नहीं है तो उसका काम ही नहीं निकलना। आपका सारा लोडर से वाबस्ता। लोडर की कौन कौन सी चीज़ें हैं आपके पास? एक्चुअली हमारा मतलब 2200 का काम है, शाज और डाले का काम है, जिसमें जो लोडर का ज़्यादा काम जो यूज़ होता है, जो है ना पिकअप वगैरह का नहीं है। पिकअप वगैरह तो सुजुकी में आ जाती है। हमारा है बड़ा डालों का काम। जो बड़ा डाला चलेगा, जैसे कि ये साइडों पे बैठे हुए जितने भी अड्डे वाले, उनका वो कहते हैं जी कि ना हमारा अड्डा चलेगा, लाहौर से बाहर ना कोई ट्रक जाएगा तो सामान जाएगा तो वो गाड़ी चलेगी, ज़ाहिर बात है उसको कोई बैरिंग का सामान निकलेगा, कोई इंजन का निकलेगा। अब आपकी है ना वो एक पहिए जाम है तो फिर वो तो गाड़ी नहीं चलेगी ना। तो फिर हम इस वजह तो स्टॉप बैठे हुए हैं। अब सुबह से लेकर शाम तक कोई ऐसा नहीं है। मार्केट का आप अंदाज़ा लगा लें कि मार्केट भी सुनसान है, और एक छोटी सी मैं आपको बात बताऊं, मैं यहाँ पे सेलमैन हूँ, ठीक है। आज मेरी एक बाइक का मडगार्ड बिल्कुल टूट गया था और नुक्के पे आके जब ख़त्म हुआ तो मैंने उसको आज चेंज करवाना है और आज मेरा 1700 रुपये लग गया। जो मडगार्ड मैंने 650 का पिछले साल में लिया था, आज मैंने वही लोकल मडगार्ड जाना उसको का लिया और 1700 रुपये लगा है। इतना फ़र्क कह रहे हैं आप पड़ गए हो ना कि जो लोहे की जो चादर जो लंडे में बेचते हैं, जिनके पास माल पड़ा वो तो बढ़ा गए हैं, ठीक है। वो मैन्युफैक्चर कहते हैं कि इसमें हमारा क्या कसूर है। अब हमें भी तो है ना वो सामान जो है ना वो महंगा मिल रहा है, तो इस वजह से भी ये मामला हैं। इम्पोर्टर इस वक्त फ़ायदे में है। इम्पोर्टर सामान भी नहीं बेच रहा। इम्पोर्टर से हम कोई सामान लेना चाहेंगे भी ना, उसने कहना जी अभी मेरे पास नहीं है। क्या वजह है इसकी? उसकी वजह ये है, वो है ना इंतज़ार कर रहा होता है कि डॉलर बढ़े। वो इंतज़ार इस बात पे कर रहा होता है कि डॉलर बढ़े ताकि हमारा माल महंगा हो और हम मतलब कि जो कम प्राइस वाला जो सामान उन्होंने ख़रीदा हुआ है ना वो हम महंगा करके बेचें। अब तो डॉलर डिक्रीज़ कर रहा है, प्राइसेस नीचे क्यों नहीं आ रही हैं? देखिए मेरी बात सुने, ये सिर्फ एक ना फ़िलासफ़ी चल रही है इम्पोर्टर की अपनी, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इम्पोर्टर ने कहना है जी कि मैंने माल महंगा परचेज़ किया हुआ है, और ये सब झूठ है। इम्पोर्ट तो बंद है। इम्पोर्ट कर कौन रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। ऐसा ही है, इम्पोर्ट तो कोई भी नहीं कर रहा। अब जिनके पास माल पड़ा हुआ है, ज़ाहिर सी बात है वो कहते हैं कि हम आगे से हमें माल नहीं है, हमने तो महंगा ही बेचना है। इस वजह से भी है ना वो है ना जब पेट्रोल भी है ना थोड़ा सा इशू हो गया, अब अल्लाह का शुक्र है वो भी नीचे आ रहा है। तो अब कस्टमर कहता है कि ना मैं जहाँ पे गाड़ी निकालनी है मैं वहाँ पे बाइक पे चले जाता हूँ, बाइक पे सफ़र कर लेता हूँ। अब इस मार्केट का वो हिसाब था कि आपको बाइक लगाने की, गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिलती थी।
यहाँ पे 24 घंटे जो है लिफ्टर फिर रहे होते थे वार्डन वाले गाड़ी उठाने के लिए। ऐसा सीन नहीं है। अब आप आएँ जहाँ मर्जी बाइक सर्वे करें, गाड़ी लगाएं, कोई ऐसा इशू नहीं है। आपने मार्केट का विज़िट कर रहे हैं, आपके सामने ही है सूरत हाल। कोई आजे नाजे किसी दुकान पर जो है ना, फिर आपने कोई कस्टमर देखा होगा, आप पूरी मार्केट देख लें, कोई ऐसा नहीं है। जो जब कस्टमर आ जाता है, जब आपको उसको नया रेट बताते हैं, सारी बात आप भी कह रहे हैं होलसेलर से आपने नए रेट पे ख़रीदा है, फिर आगे से वो भी बहस करता है कि यार पहले इतने का था, जिस तरह आपने अपनी मिसाल दी 650 वाला, और फिर आपने लास्ट में कितने का डलवाया? 1350 रुपये का। आज मैंने डलवाया 1700 रुपये का। मैं आज, हाँ जी, आज मैं यही डिस्कस कर रहा था कि यार देखो कितनी महंगाई हो गई है। 1700 रुपये का विद फिटिंग करवा के लेके आया हूँ। और ये आप क्या समझते हैं कि सिर्फ ये आपके लोडर वाली चीज़ों में इतना इम्पैक्ट हुआ है कि ओवरऑल अगर कोरोला की बात करें या फिर दूसरी गाड़ियों की बात करें, उधर भी इतना फ़र्क पड़ा है स्पेयर पार्ट? नहीं, सारों पे ये ना रेट ज़्यादा हुआ है। हमारे तो वैसे भी कुछ इतने वो ज़्यादा नहीं हुए रेट। ये आपके कितने हुए हैं? हमने तो अभी तक फ़िलहाल नहीं बढ़ाया। जब हम आगे से पता करते हैं कि ये चीज़ का ये रेट हो गया, तब हमें पता चलता था इम्पोर्टर ने रेट ज़्यादा कर दिया है। फिर हमें अंदाज़ा होता है कि हमने तो सस्ता माल बेच दिया है। मैंने सादकाबाद में बम्पर बुक करवाए पिछले 2 हफ्ते पहले। वो सेंटर के बम्पर में से लेके गया 3000 रुपये का एक बम्पर, 5 पीस ले गया। अब जब मैं आके गया तो पूछा तो मुझे 3500 रुपये का मिल रहा है बम्पर। मैं कहा आपको 3500 का मिला? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि यार वो तो मैंने फिर सस्ता दे दिया है। ये बात है सारी। पहले वो 3000 के जिसे बेचे, पहले कितने के लिए थे? वो हमने 2650 तो 100 रुपये उसके ऊपर कराची का रेंट है, 2750 का पड़ जाता है। अब वही 3500 रुपये के 3500 रुपये का मिल रहा है, तो कस्टमर कितने का लेगा? जी बिल्कुल नाज़रीन, सूरत हाल आपके सामने है। जो हर इंसान है या फिर दुकानदार है वो परेशान है। पीछे से कोई कह देते हैं कि होलसेलर ने महंगा कर दिया है, फिर चीज़ें महंगी है, टैक्स वगैरह, डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है, और काफ़ी ज़्यादा हर इंसान को फ़र्क पड़ा है। या फिर कोई भी दुकानदार हो, चाहे वो कस्टमर हो, तो उससे भी फ़र्क पड़ा और दुकानदार को भी फ़र्क पड़ा है, और ग्राहक का रुझान है वो कम होता चला जा रहा है। आगे चलते आगे भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं। जी बिल्कुल, एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल भट्ट। भट्ट साहब, मुझे ये बताएं कि चीज़ों में फ़र्क पड़ा, रेट इंक्रीज़ हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। जो चीज़ लेने जाते हैं 10, 20, 50 रुपये महंगी हुई होती है। जो चीज़ लेने जा रहे हैं वो महंगी हुई है। कोई रेट की समझ ही नहीं आ रही। जो 200 की चीज़ है वो 250 की हो जाती है, कल वो 10 रुपये और बढ़ जाएगी, 260 की हो जाएगी। क्या वजह है इसकी? पता नहीं, डॉलर अब क्या ये हुकूमत इनको चाहिए। हम तो देख रहे हैं डॉलर की भी जो वैल्यू है वो भी डिक्रीज़ हो रही है, रुपया तगड़ा हो रहा है। अब 210 रुपये के करीब है डॉलर, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और बेहतर हो जाएगी वैल्यू। हम देखेंगे पाकिस्तान का रुपया जो है वो और तरक्की करेगा और तगड़ा होगा। तो आप कह रहे हैं चीज़ें रेट इंक्रीज़ होता चला जा रहा है, क्या वजह लगती है आपको? वजह तो यही लग रही कि पीछे से माल ही महंगा आ रहा है। फिर जो कंटेनर से माल आते हैं वो चाइना से, वहाँ से माल महंगा आ रहा है। वो कह रहे हैं हमें खुद समझ नहीं आ रही। होलसेलर क्या कह रहे हैं? हमें खुद समझ नहीं आ रही, पीछे से माल बहुत महंगा आ रहा है। कंटेनर में ड्यूटियाँ, ये वो। कौन कौन सी चीज़ें आप बेचते हैं ज़्यादा? हम ये गाड़ियों के टॉप कवर हो गए, पोशिश हो गई, मैट हो गए, और ये पॉलिशेस वगैरह ये दिखे आपको, और ये सारे कपड़े, गाड़ी बॉडी पॉलिश के कपड़े, एयर प्रेस वगैरह, कंसोल बक्स, रिमोट सिस्टम वगैरह सब सेल करते हैं। तो मुझे ये बताएं, ऑल एक्सेसरीज, ये एक्सेसरीज वगैरह आप डील करते हैं, इसमें कोई वैक्सीज है, कोई मुख्तलिफ चीज़ें हैं? हाँ जी। तो सबसे ज़्यादा फ़र्क किस चीज़ को पड़ा है, किस आप समझते हैं कि एक्सेसरी को फ़र्क पड़ा? एक्सेसरीज़ को इतना फ़र्क तो नहीं पड़ा, लेकिन चीज़ों में महंगी बहुत है। ये मैं कहता हूं, कितनी महंगी हुई है, कितना फ़र्क पड़ा रेट में? कितना? मैट के पीछे 200 रुपया बढ़ गया। एक मैट लें, गाड़ी में मैट बिछाना है आपने, 200 रुपया बढ़ गया, 300 रुपया बढ़ गया। कस्टमर कहता है मैं पिछली प्राइस पे दे दें। अब वो हाथ से डाल के तो नहीं ना कोई देगा। पहले कितने का बेचते थे? पहले हम 1600 का, 1500 का, अब वही मैट 2000, 2500 का मैट हो गया। पहले कितने का ले लेते, कितने का थे जब 1600 का बेचते थे? 1200, 1300 का। और अब कितना फ़र्क बढ़ गया? अब महंगा हो गया, 1800, 2000 का। तो गाहक जो है वो इसीलिए आपसे शिकवा भी करता है और बहस भी करता है। अभी ये लेके गया है कस्टमर एक मोबाइल होल्डर, वो कह रहे थे ये मुझे दे दें आप 500 का, हालांकि 550 का आया है। पहले 400 का था, एकदम 550 पे चले गया वो। कितनी देर पहले आप कह रहे हैं कि ये इतने का था? ये महीना पहले कितने का था? 400 का था। 400 का।
और अब कितने का हो गया? 550 का होगी। अब वो कह रहा मुझे 500 का दे दे। मैंने कहा मैं तो हाथ से डाल के नहीं दे सकता आपको, उसको 600 का दिया, बड़ी मुश्किल। बड़ी मुश्किल बहस करके हाँ दिया। जी, बहस करके लेके गया। और इसी तरह दूसरी चीज़ों में भी इसी तरह ही फर्क पड़ा हुआ हाँ है। जी, तो गाहक से फिर बहस वगैरह होती रहती है हाँ जी, आपके? गाहक से अब क्या किसी टाइम हाथ से भी दे देते हैं, उसी पूरी प्राइस पे देनी पड़ती है, क्योंकि कमाना तो है ही है। तो माशाल्लाह कितने साल आपने बताया हो गए हैं? मुझे ये ऑटो एक्सेसरीज़ के मुझे हो गया, पहले मैं होलसेल करता था, अब नीचे आ गया हूँ मैं। मुझे इधर साल हो गया। पहले मैं इस काम में, इस फील्ड में मैं 15 में हाल हो गए, 10 साल हो गए हैं मुझे। 10 साल हो गए हैं। तो कौन सा आप समझते हैं कि टाइम बेहतर था और सेल वगैरह बेहतर होती थी? यही 5-7 साल पहले अच्छी सेल थी। 5 साल पहले अच्छी सेल। हाँ जी, तो अब जो सूरत हाल है वो अब ज़रा थोड़ा सा टाइट है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करे आवाम के लिए और हुक्मरानों के लिए भी। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने बात सुनी। जो अब थोड़ा सा टाइट है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बेहतर करे। क्या कह रहे हैं आप? बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लोगों को। कितना बिल आया आपको? हमें है 30,000। कितना? कितनी दुकान है? एक दुकान का? नहीं, घर शॉप, वो घर के घर का बिजली के बिल इधर तो आने हैं अभी। अभी आने हैं? हाँ जी। जी बिल्कुल नाज़रीन, सूरत हाल आपने देखी। आगे चलते आगे भी आपको सूरत हाल दिखा। जी बिल्कुल, एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आप? उसामा खान। उसामा खान साहब कौन सी जगह से आए थे? मैं पेशावर से। पेशावर से आए हैं? जी सर। तो मुझे ये बताएं कितना अरसा हो गया इस फील्ड से आप वाबस्ता? इससे हो गए कोई 4 साल हो गए मेरे। 4 साल हो गए। जी सर। तो कौन कौन सी चीज़ें आप डील करते हैं? ये एंड्रॉइड्स डील करते, टेप हो गया और स्पीकर हो गया वगैरह। एंड्रॉयड स्पीकर और टेप वगैरह। स्पीकर कैमरे हो गया, ये स्पीकर, ये जो ट्यूटर। जी सर, कार के। तो मुझे ये बताएं कार के बैक कैमरा वगैरह, एलसीडीज वगैरह और स्पीकर वगैरह कितना रेट का फ़र्क पड़ा है? ये तो काफ़ी रेट का फ़र्क पड़ा है। पहले तो फिर भी अच्छा था, 6 महीने 1 साल बाद रेट लिस्ट आता था। अभी तो हर 15 दिन बाद, 8 दिन बाद, बस पेट्रोल की तरह हिसाब हुआ इसका भी। पेट्रोल की तरह हुआ? हाँ, अभी बस एक टाइम एक किराया दो, क्योंकि ये सारा इम्पोर्ट है ना, तो अगले से ड्यूटियाँ भी बढ़ती है। वो तो अभी तो ज़्यादातर क्लियरेंस भी नहीं होती। सख्ती बहुत हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से आप कह रहे हो काम थोड़ा सा? बिल्कुल इसी तरह महंगाई। पहले कितने की एलसीडी बेचते थे? या फिर हम बात करें एलईडी के अलावा हम बात कर लेते हैं स्पीकर की बात कर लेते हैं, वो एक गाड़ी को कितने का लग जाता? एक स्पीकर मुख्तलिफ रेट होता है। ऐसा देखो, पहले 1800, 1900, 2000 का अच्छे स्पीकर मिलते थे। अब वही स्पीकर जो है ना 2800, 2900, 3000, 3200 रुपये तक पहुंच गए वही स्पीकर। वही स्पीकर। और एलईडी की बात कर लें या फिर बैक कैमरे की बात कर लें या बैक कैमरा देखो 450-500 रुपये का अच्छा कैमरा मिलता था, अब वही कैमरा जो है ना 700-750 रुपये तक पहुंच गया है। इसी तरह अगर एंड्रॉयड की बात करें, वो पहले 7-7,500-8,000 तक पड़ता था। अभी वही चीज़ जो है ना 10,500-11,000 रुपये तक जो है ना खुद पड़ता है। 10,000 11,000 रुपये आप बता रहे हैं। जब खुद पड़ेगा तो सेल कितने का कार्ड? तो वही 500-1000 रुपये मार्जिन रख के फिर जो वो हिसाब के साथ देखते हैं। तो ये एसेसरीज वगैरह जो होती है ज़्यादा किधर से आती है? चाइना से आती हैं? कौन सी जगह से? ये सर ज़्यादा जो है ना वो मेन जो है ना वो चाइना से इम्पोर्ट है, क्योंकि बाहर और कंट्रियों का जो है ना वो समझ में नहीं आता। चाइना का जो है ना वो थोड़ा इसमें क्वालिटियाँ होती है। अगर आप कहते हो कि अच्छा बनवाएं तो वो आपको अच्छा भी बनवा के देगा, नहीं तो वो जिस तरह आपका रेंज हो ना उसी हिसाब से ये बनता है। तो ज़्यादातर इधर काम आप किसका करते हैं? नॉर्मल क्वालिटी का, हल्की क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का? इधर कौन सा गाहक हो? ये इधर मुख्तलिफ गाहक होते हैं, हमारे पास हर किस्म का तीनों होते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि अच्छी, मतलब बंदा एक बार गाड़ी में कोई चीज़ लगवाए तो वो बार बार नहीं खुलवा सकता, बार बार मार्केट में नहीं आ सकता, क्योंकि इधर आपको भी पता है रश भी बहुत है। तो इस वजह से बंदा, वो जो गाड़ी वाला होता है वो ख़ुद भी कहते हैं कि मुझे जो है ना एक ही दफ़ा में जो है ना काम ख़त्म हो जाए। 100-200 की, 1000 की ज़्यादा से ज़्यादा बात होगी। तो आज क्या सूरत हाल रही काम की? कितनी सेल वगैरह की? क्या अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बस गुजारा ही हुआ है, बचत मचत निकला है। अभी तो वो हिसाब नहीं रहा जो पहले था। वो हिसाब क्यों नहीं रहा? बस वो हालात ऐसे हो गए, हर चीज़ कोई बंदा कोई चीज़ लेता है तो उसको समझ नहीं आता कि मैं लूँ या रहने दूँ।
ये तो सारा काम शौक से है ना, अगर आपको शौक है, हमें शौक है, तो हम ये गाड़ी में लगवा देते हैं। वैसे ज़रूरत की चीज़ तो नहीं है ना, अगर तो इसी वजह से जो है महंगा होने की वजह से ज़्यादातर 100 में से ये 35% लोग ये लगवाते हैं, बाकी 65% जो है ना वो। आप कह रहे हैं जो डेकोरेशंस वगैरह हो गई या इस तरह की चीज़ें हो गई हैं, जो सजावटी होती सामान, उसमें कमी हो गई है, 60% तक फ़र्क पड़ गया। जी सर, इसी तरह का है, हर बंदे का यही हाल है, हर दुकानदार का। तो कौन कौन सी चीज़ों का आप समझते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ा? अब चीज़ें इंक्रीज़, आपने बताया प्राइस इंक्रीज़ हुए हैं, तो कौन कौन सी चीज़ों का आप समझते हैं कि नहीं फ़र्क पड़ा? यार ऐसा तो कोई चीज़ नहीं है, अगर हो भी तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि हालात ही ऐसा है, कुछ भी जो है ना, मैं आपको क्या कह सकता हूँ। स्क्रिप्ट देख लो, स्क्रिप्ट पहले 70-80 रुपये किलो होता था, आज देखो 100 से ऊपर है। स्क्रैप का रेट भी आप कह रहे हो ज़्यादा हुआ है। तो एलईडी की आपने जिक्र कर रहे थे और कर रहे थे दीगर चीज़ों का, तो कौन सी चीज़ में अब फ़र्क आप समझते हैं कि पड़ने से आम गाहक को फ़र्क पड़ा? ये देखो, ये बहुत चीज़ों का इसलिए फ़र्क पड़ा है क्योंकि वो गाहक को समझ ही नहीं आता। हर बंदा कहता है यार ये तो पिछले दिनों में ये पूछ के गया था, वो इतने का था, ये इतने का है, इतना फ़र्क तो नहीं। उसको फिर समझाना पड़ता है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है। इसी वजह से हम गाहक को बोलते हैं यार भाई है ही नहीं, रहने दे, महंगा है तो रहने दे। इसका तो गाहक बहस करता है। तो अब आपको कितना फ़र्क लगता है कि कस्टमर अब पहले ज़्यादा था कि अब ज़्यादा? नहीं, पहले ज़्यादा थे, अब तो मैं आपको क्या कह सकता हूँ, अब तो बहुत कम हुआ है काम। हर बंदे का यही हाल है। इसका मतलब आपके फील्ड से नहीं, मतलब अगर हम एलईडी स्पीकर्स और कैमरास के अलावा भी बात करें तो कस्टमर का काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा है और कमी वाक़या हुई है। बिल्कुल इसी तरह है, सिर्फ ये नहीं, हर चीज़ का। हर बंदे से पूछे, हर दुकानदार से, जो डीलर होता है या परचून है, जो भी है, वो सब का यही हाल है कि पहले से जो है ना, बिल्कुल जो है ना, अब बस ये समझो कि बस सिर्फ टाइम पास हो रहा है। टाइम पास हो रहा है। हाँ, सुबह से लेके अब तक आपने बैठे हैं, सुबह 9 बजे दुकान खोली, 10 बजे दुकान, 10 बजे 10 बजे से लेके अब तक आप देख रहे शाम तो हो जाती है। तो शाम हो, बस कुछ भी नहीं है, वेले बैठे सर जी, बस कभी एक का मुंह देखते, कभी दूसरे का, यही हिसाब है। गाहक बहुत कम है, ऊपर से आज तो बारिश भी है, बारिश के दिन तो बिल्कुल समझो कि छुट्टी है, हॉलीडे। बारिश के दिन और काम कम हो जाता है। बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि हर बंदा बारिश में तो गाड़ी नहीं खुलवाता, क्योंकि वो ज़ाहिरी बात है, उसके वेयरिंग का काम हमारा ज़्यादातर होता है। तो इस वजह से बंदा कोशिश करते कि खुश्क मौसम में आ जाए, तो वो गाड़ी वाला फिर बारिश में तो ज़्यादातर लोग गाड़ी भी नहीं निकालते कि जंग ना लग जाए, बारिश का पानी है, ऊपर से मौसम भी बरसात का है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने बात सुनी, जो है बारिश में जो है उसमें असरअंदाज होता है काम। और दूसरा जो महंगाई हो गई, चीज़ें जो है महंगी हो गई हैं, और ये ना सिर्फ एलसीडी या फिर कैमराज या फिर स्पीकर की बात करें, ओवरऑल अगर हम स्पेयर पार्ट्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। हमने दूसरे दुकानदारों से भी बात की, उनका भी कहना है कि जो कस्टमर है वो कम भी हो गया है, और दूसरी जानी बहस का सिलसिला शुरू हो जाता है, तकरार शुरू हो जाती है। कस्टमर डिमांड करता है कि जो पिछली प्राइसेस थी उसमें दिया जाए, लेकिन दुकानदार जो हजरात हैं वो फिर मजबूरन उन्हें उसी दामों बेचना पड़ता है जो रेट अपडेट हुए होते हैं। आगे चलते आगे भी आपको सूरत हाल दिखा। जी बिल्कुल, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, वो अपनी गाड़ी का काम करवा रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? कासिम। कासिम भाई, कौन सी गाड़ी का काम करवाने आए? स्विफ्ट। स्विफ्ट का। तो क्या काम करवाने आए? कोशिश करवाई है, स्पीकर्स लगवाए हैं, बैक कैम लगवाया है, और छोटे मोटे काम, एयर प्रेस। तो पोशिश वगैरह दीगर काम आपने करवाए हैं, प्राइसेस में कुछ फ़र्क देखा आपने? 50% ऊपर चली गई। 50% इंक्रीज़ हो गया? जो काम 5-6 हज़ार में होता था वो अब 10-11 हज़ार में हो रहा। डबल कह रहे हैं आप? एटलीस्ट, बिल्कुल, कम से कम, हाँ जी, कम से कम डबल हो गया। पहले पोशिश कितने की करवाते थे, अब कितने की? 6,000। 6,000 की? मैं या 11,500 पे कर रहा हूँ। जी बिल्कुल नाज़रीन, 6,000 से 11,500 रुपये तक फ़र्क आ गया है। और देखने वाले को बताइएगा कि ये सिर्फ पोशिश में, इस तरह की दीगर चीज़ों में भी फ़र्क पड़ा? दीगर चीज़ों में भी, सब चीज़ों में, ये सब में, हर चीज़ में फ़र्क पड़ा है। इम्पोर्ट है नहीं, वो बंद है, उसकी वजह से जो माफिया है वो भी ज़रा थोड़ा सा अपनी प्राइसेस को उसने ट्वीक किया हुआ है। तो जब दुकानदार ज़्यादा रेट बताते हैं तो फिर क्या करते हैं आप? कुछ भी नहीं, आप सेकेंडरी ऑप्शंस की तरफ जाते हो, और क्या करना होता है।
या आपके पास चॉइस नहीं है तो आप वो लेते हो मजबूरन। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने बात सुनी, जो मजबूरन वो चीज़ें लेनी पड़ती हैं, क्योंकि गाड़ी है उसकी मेंटेनेंस भी रखनी है और उसका ख्याल भी रखना है, और उसके दीगर जो पार्ट्स अगर वो ख़राब हो जाए या रिपेयर होने के लिए हालत में हो जाए तो उन्हें रिपेयर भी करवाना पड़ता है, तब्दील भी करवाना पड़ता है। और ग्राहक यहाँ पे बड़ी तादाद में रुक करते हैं, जिन्होंने गाड़ी रखी होती है उनके स्पेयर पार्ट्स कोई ख़राब हो जाए उसके लिए मिंटगमरी रोड का रुख करते हैं। इसलिए हमने शहरियों से भी बात की, दुकानदारों से भी बात की, सूरत हाल आपके सामने है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया और देखा कि जिस तरह जो दुकानदार हजरात हैं वो भी परेशान नज़र आ रहे हैं महंगाई की वजह से, और जो रेट इंक्रीज़ हुए हैं उसकी वजह से जो कस्टमर है वो भी उनसे शिकवे करता हुआ नज़र दिखाई दे रहा है कि जो पहले प्राइसेस थी वो इस तरह थी, माकूल थी, लेकिन अब जो प्राइसेस है वो इंक्रीज़ कर दी गई हैं, जिसकी वजह से जो है कस्टमर भी नाला है। और हमने सारी सूरत हाल आपको दिखाई। दुकानदार हजरात वो भी ये शिकवा कर रहे हैं कि ये जो पार्ट्स जो है महंगे हुए हैं उसकी वजह से उनके कारोबार में काफ़ी असरअंदाज हुआ है। दूसरी जानिब जब कस्टमर आता है वो भी तकरार का सिलसिला जारी रहता है। और हम देखते हैं कि ये मिंटगमरी रोड जो है ये बड़ा रोड है, और यहाँ पे जो भी किसी ने अगर गाड़ी रखी हुई या गाड़ी का कोई भी रिपेयरिंग का काम करवाना होता है तो वो यहाँ का रुख करता है और यहाँ से परचेजिंग करता है और यहाँ से फिटिंग भी हत्ता कि करवा लेता है, चाहे वो पोशिश का काम हो या किसी भी स्पेयर पार्ट्स का काम हो। और आज की सूरत हाल हमने आपको दिखाई कि किस तरह से जो दुकानदार हजरात हैं वो भी परेशान नज़र आ रहे हैं कि महंगाई ने एक तरफ ना सिर्फ उनकी बाइंग पावर जो है कस्टमर को कम किया है, बल्कि दूसरी जानिब कारोबार को भी काफ़ी हद तक मुतासिर किया है। ये सूरत हाल थी नाज़रीन आज की। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।